So, hey guys, welcome back to the channel. This is Shubham, a third year medical student at College of Medicine and JNM Hospital. तो ये वीडियो रिगार्डिंग व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। नीट 2023 जा चुका है, नीट 2024 आने वाला है, एक साल है, बट ऑब्वियसली इसकी प्लानिंग तो अभी से करनी पड़ेगी। अब जिनका नीट 2023 बहुत अच्छा गया, जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। अब इनमें से कुछ पब्लिक आती है जिनके बारे में बताना चाहूँगा, प्लीज़ वो बुरा ना माने। हो सकता है कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे को तो 630 आ जाएंगे, 600 अबव आ जाएंगे, 640 प्लस आ जाएंगे, या 650 अबव ईजिली। तो ये पब्लिक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इनको, इस वाले पब्लिक को कह रहा हूँ कि ये वो पब्लिक होते हैं कुछ कुछ जो विदाउट आंसर की मिला के डायरेक्ट आ जाते हैं कि नहीं मेरे को इतना मिल जाएगा, ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि हाँ ये स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ कि देखो, आंसर की से मिला के एक्सपेक्ट करो कि इतने मार्क्स आएंगे। उससे ये नहीं कि ठीक है मैंने यही अटैम्प्ट किया था, चलो मैंने फिजिक्स में 45 अटैम्प्ट किए, एटलीस्ट यहाँ से 40 तो सही होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि नीट एक बहुत ही बड़ा एग्जाम है, वहाँ पे सिले मिस्टेक्स होना बहुत ही कॉमन है। तो इट्स बेटर तुम अपना एग्जैक्ट रिजल्ट अभी निकाल के रखो। अगर कुछ ऊपर नीच होता है तो तुम्हें वो पहले से पता होगा, कोई एक सडन शॉक नहीं लगेगा। एंड एटलीस्ट अगर तुमने ड्रॉप नहीं लिया था, अगर तुम्हारा फ्रेश ईयर था, तो दैट्स वेरी गुड। तो तुम ड्रॉप का भी प्लानिंग कर सकते हो अभी से, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ड्रॉप के लिए कोई इसको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि अपने मार्क्स कैलकुलेट मत मतलब मार्क्स कैलकुलेट करो, देखो कि तुम्हें कम आ रहे हैं, इसका मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। मैं वैसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, जस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि रियलिटी के साथ जुड़े रहो। जस्ट अपने कुछ ड्रीम वर्ल्ड पहले से ही मत बना दो। हाँ, अगर आंसर की के बाद तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इस साल तो तुम्हें ऑब्वियसली सीट मिल ही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नीट 2024 स्टूडेंट्स के लिए। अब उनके लिए क्या, अब देखो मैं ये कहूँगा कि जिनका भी HS 2020 में हुआ है तो वो इस साल ड्रॉप ले सकते हो, एंड जिनका 2019 या 18 में हुआ है तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि अगर तुम लोग ड्रॉप फिर से ले रहे हो, इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर ड्रॉप अगेन, तो एक चीज़ बेटर होगा कि तुम साइड बाई साइड कोई और कोर्स भी ज्वाइन कर लो, मतलब किसी और कॉलेज को जो थोड़ा बहुत उतना डिमांडिंग नहीं है। क्योंकि बेटर होगा कि एक साइड तुम्हारा थोड़ा बहुत सिक्योर रहे कि अगर नीट नेक्स्ट ईयर नहीं होता, क्योंकि देखो रियलिटी को लेके चल रहा है। ये नहीं मानना कि ठीक है मैं ट्राई देती रहूँगा, ऐसे करके 10 साल निकल गए, नहीं हुआ तो ठीक है छोड़ दो, ऐसे लाइफ बर्बाद होगी, फालतू लाइफ क्या करना है, फिर गंदे थॉट्स आएंगे। तो इट्स बेटर कि साइड में तुम कोई कोर्स को ज्वाइन कर लो। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस तुम्हें अवेलेबल मिल जाएंगी यूट्यूब में कि नीट के साथ कौन से कोर्सेज को ज्वाइन करके रखना है, कि अगर नीट नहीं भी होता है तो इन कोर्सेज के थ्रू से तुम अच्छी इनकम वाली जॉब में जा सकते हो, या और बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो तुम्हारे लिए खुल सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज नीट 2024 पीपल। तो अभी क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले प्लानिंग करना है कि सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट तुम्हारा कौन सा था, किस सब्जेक्ट में तुम्हारे सबसे कम आ रहे हैं नीट 2023 में, कौन से सब्जेक्ट में तुम्हें लग रहा था कि ये अगर मैं और अच्छे से पढ़ लेता तो हो सकता है मुझसे हो पाता, और कौन से सब्जेक्ट में तुम्हें लीस्ट आए। तो पहले तुम्हें ये करना है कि एक टाइम टेबल फिक्स करना है, एक स्केड्यूल को फिक्स करना है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे नीट 2023 में बायोलॉजी में कम आए तो बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम देना है इस साल, अगर एज कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री। एंड अगर तुमने देखा कि फिजिक्स में कम आए और बायोलॉजी में अराउंड 250 अबव आए हैं, तो बायोलॉजी में सिर्फ NCERT पर फोकस करना है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तुम्हें थोड़ा बहुत अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। नाउ लेट्स जस्ट से NCERT से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं राइट नीट में। अब इससे रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स मैंने देखा जनरली होता है कि बायोलॉजी को लेकर ना बहुत जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर भटक जाते हैं कि ठीक है कोई दूसरा बुक फॉलो कर रहा है, कोई ये बुक फॉलो कर रहा है, जो मेन बुक है अपना NCERT उससे ही कोई फॉलो नहीं करता है ठीक से। उसमें कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ये सब भूल जाते हैं। सो NCERT से रिलेटेड एक मेरे पास बहुत ही बढ़िया ऐप है जिसको मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूँगा, जो नीट 2024 एस्पिरेंट्स हैं। वहाँ पे ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो NCERT से है। इनफैक्ट NCERT को पूरा निचोड़ के बनाया गया है, अबव 30,000 प्लस क्वेश्चन है इस ऐप में, एंड इस ऐप का नाम है मेमो नीट। ओके, तो मेमो नीट में तुम्हें बहुत ही वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे जंबल वर्ड्स होंगे, क्रॉस वर्ड्स हो गए, और मैच द फॉलोइंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड जो इनका जो क्वेश्चन पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, जो चैप्टर्स को इंटरेस्टिंग बनाता है। प्लस मेरे एक सबसे फेवरेट पार्ट है इस ऐप का, द AI फीचर। इस AI में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है या सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ा, उसमें टॉपिक पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ, तो ह्यूमन हेल्थ में वो तुम्हें रिमाइंड कराएगा कि 2 दिन बाद कि तुम्हें इसे रिवाइज करना है इस चैप्टर को। फिर उस टाइम पे अगर तुमने रिवाइज कर लिया, फिर 5 दिन बाद रिमाइंड कराएगा कि फिर से इस चैप्टर को तुम्हें रिवाइज करना है। तो दैट्स अ कूल फीचर। एक और चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मेमो नीट से अराउंड 100 क्वेश्चन, बायोलॉजी में जो NTA नीट 2023 में 100 क्वेश्चन आए थे, पूरे 100 क्वेश्चन मेमो नीट से मैच करते थे। इनफैक्ट केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन एंड फिजिक्स में 48 क्वेश्चन। सो तुम देख ही सकते हो इनका स्ट्राइक रेट कितना अच्छा है। इनफैक्ट इनके गूगल रिव्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो मेरे पे पूरा भरोसा मत करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड इस ऐप को डाउनलोड करो, खुद यूज़ करो, तुम्हें पता चलेगा। प्लस एक बहुत ही अच्छा फीचर है इनका, द पॉडकास्ट। तो यहाँ पे मीम्स भी मिल जाते हैं, मैं तुम्हें यूज़ करके दिखाता हूँ ऐप, तुम्हें समझ आ जाएगा। सो ये नोट्स, नोट सेक्शन, तो यहाँ पे तुम लोग नोट्स देख सकते हो, एकदम मस्त है। यहाँ पे पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखे हैं, तुम्हें बहुत ही हेल्प करेगा जल्दी रिवाइज करने में। गो टू द पॉडकास्ट सेक्शन। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है पॉडकास्ट सेक्शन, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि तुम लोग टायर्ड हो जाते हो, जिसमें शायद साउंड आ नहीं रहा होगा पॉडकास्ट करके, आई एम सॉरी। कभी कभार टायर्ड हो जाते हो कि मन नहीं करना पड़ने का, तो यू कैन यूज़ दिस एज एन ऑडियो स्टोरी। ये मेरा बहुत ही पर्सनल फेवरेट है। लेट्स गो बैक, शो यू द क्रॉसवर्ड्स।
जो क्रॉसवर्ड्स है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटरेक्टिव है, ये ज़्यादा हेल्प करते हैं तुम्हें रिटेन करने में कि जो भी अगर इन्फॉर्मेशन है, एंड दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट, द मीम्स। सो ये ऐप बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटरेक्टिव है। कभी बार क्या होता है कि हम लोग थोड़ा बोर हो जाते हैं, फिर मन नहीं करता पढ़ने का, तो यू कैन गो थ्रू दीज मीम्स। इसमें भी इन्फॉर्मेशन है जो कि तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। क्या पता कोई मीम से तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए, लाइक दूसरे मीम से, इन मीम से। एक और चीज़ है, बैकग्राउंड में जो तुम म्यूज़िक सुन रहे हो ये एक्चुअली मेमो नीट का ही है, तो इन्होंने ये खुद लॉन्च किया है। अमेजॉन म्यूज़िक में तुम्हें मिल जाएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। म्यूज़िक बहुत ही अच्छा, मैंने खुद सुना। जो भी नीट एस्पिरेंट्स है, स्ट्रगल कर रहे हैं या बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इनके लिए हाईली मोटिवेटिंग है। ये तुम्हें बहुत ही अच्छा एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन देगा। तो इसे जाके तुम अभी डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी जो इस रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तुम डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो। लेट्स बिगिन विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो अब है कि बायोलॉजी का पार्ट तो तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, और हो सके तो तुम्हें इस ऐप को भी फेवर कर सकते हो। नेक्स्ट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए क्या करना है? देखो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए मैं कहूँगा, फिजिक्स के लिए मैं डीसी पांडे फॉलो करता था, एंड जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करता था। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिलता था मैं जस्ट सॉल्व करते रहता था। और जो भी अगर तुम कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हो या फिर कोई ऐप लेते हो वगैरह, तो उसके जो क्वेश्चन है तुम्हें 100% खत्म करने हैं। कोई मिस्टेक होता है तो मिस्टेक कॉपी बनानी है, मिस्टेक्स नोट डाउन करने। सेम फॉर केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में फोकस करो। मैंने देखा है कि बहुतों को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि एनसीईआरटी सिर्फ फॉलो करो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, तब भी वो थोड़ा बहुत बाहर चले जाते हैं। एंड इसकी वजह से लाइक तुम्हें जिस चीज़ों में ज़्यादा फोकस देना है, दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, उसमें तुम दे नहीं पाते हो, फालतू का टाइम वेस्ट करते हो, मतलब जंक फाइल्स अपने दिमाग में भर लेते हो, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़रूरत है ही नहीं। अगर नहीं आता है तो नहीं आता है, एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं आता है, बहुतों को नहीं आएगा। तुम अकेले 4 मार्क्स सॉल्व करके, बाकी अगर तुम पूरा 45 क्वेश्चंस छोड़ के आ रहे हो, जो या फिर 45 नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री अगर मैं पकड़ूँ तो चलो मान ही लेते हैं 12 या 13 क्वेश्चंस को छोड़ ही आ रहे हो, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस 4 मार्क्स को भी उसमें फोकस मत करो, फोकस ऑन दीज थिंग्स, ओके। तो यही बताना चाहूँगा जो भी नीट 2024 एस्पिरेंट्स है, फोकस, एक शेड्यूल बनाओ, कौन सा सब्जेक्ट वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करो, एंड गेट इट डन। इस साल कोई मिस्टेक नहीं करना है, फोकस रहना है। डीमोटिवेटिंग लगेगा तो तुम मुझसे इंस्टा में बात कर सकते हो, मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी थोड़ी बहुत, बाकी 100% से तुम्हें ही देना पड़ेगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।